सांगरे से विधायक अभिमन्यु पूनिया जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज उन्होंने एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों पर जो मुकदमे हैं उसको लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। आज आपने विधानसभा में सवाल खड़े किए, कारण क्या रहा का कि मुकदमे देखो, लंबे समय से इस आंदोलन को लेकर किसान साथी वहां पर बैठे थे और शांतिपूर्वक आंदोलन को जिस प्रकार से रात को 3 बजे किसान साथियों को गिरफ्तार किया गया, 10 नवंबर को महापंचायत के अंदर लाठीचार्ज किया गया। सरकार और प्रशासन षड्यंत्र पूर्वक इस आंदोलन को कुचलना चाहती है। सरकार को एमयू रद्द करना पड़ेगा, सरकार को एमयू का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। जब फैक्ट्री मालिक नहीं चाहता है तो सरकार की क्या मजबूरी है कि उसको एमयू रद्द नहीं कर पा रही है? क्या ऐसी सरकार की भावना है कि उपजाऊ क्षेत्र में चावल मंडी जहां पर घोषणा करनी चाहिए, कपड़ा उद्योग लगाना चाहिए, वहां पर जहरीले उद्योगों को आप किसान पर थोपना चाहते हो? ये किसान और वहां का आम नागरिक नहीं सहेगा। सरकार तो ये लगातार दावे कर रही है, राइजिंग राजस्थान उद्योगों की बात कर रही है कि हम इतने उद्योग लेके आए हैं, तो क्या लगता है ये धरातल पे? देखो, कहाँ उद्योग आए हैं? राइजिंग राजस्थान में आप लेकर आए, जमीन पर कहाँ उतरे हैं? आप लगाइए उद्योग, जहां जिस क्षेत्र में जिस उद्योग की आवश्यकता है उस उद्योग का निर्माण करिए। कपड़ा उद्योग लगाइए, स्पिनिंग लगाइए, उसका स्वागत होगा। लेकिन जहरीले उद्योगों का, एथेनॉल जैसे, जिसमें आप केंद्र के नेताओं का कहीं ना कहीं उसके अंदर फैक्ट्री के अंदर शामिल होना, उनको फायदा पहुंचाने के लिए आप पेट्रोल में मिलाकर जनता को गुमराह करना चाहते हो, उस जहरीले उद्योग को वहां की आम जनता नहीं लगने देगी। क्या उस फैक्ट्री में यहाँ के जो बड़े नेता हैं आप बता रहे हैं, जैसे उनके देखो, उस मिली भगत? फैक्ट्री के अंदर केंद्र के मंत्री का हाथ हो सकता है, तभी कहीं ना कहीं सरकार 3 महीने बाद भी उस पर एमयू रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है। ऐसा क्या केंद्र का सरकार पर दबाव है? आपकी जो सीमावर्ती इलाका सांगरिया, वो सीमा से लगता हुआ पाकिस्तान बॉर्डर से है, क्या लगता है नशे की बड़ी बातचीत आप लोग करते हो कि बहुत ज्यादा नशा फैला? देखो, नशा संग्रह से लेकर जैसलमेर, जैसलमेर से लेकर धौलपुर, पूरे राज्य के अंदर पनप रहा है। और संग्रिया पंजाब हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र है। सफेद पाउडर, चिट्टा सरेआम बिकता है। सरकार चुप्पी साधे हुए है। जनता क्लिनिक, नशा क्लिनिक सिर्फ नाम मात्र की घोषणा रह गई है। 2 साल के अंदर जो सरकार ने घोषणा की वो लिपापोती घोषणा थी। ना तो संग्रिया के अंदर जनता क्लिनिक है, ना नशा मुक्ति केंद्र है। हालात दयनीय है। जो दूषित पेयजल जो वहां का नागरिक पी रहा है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। सरकार का कोई रोड मैप पानी को लेकर, सिंचाई को लेकर, किसान और मजदूर को लेकर नहीं है। स्कूलों को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष अभी कह रहे थे कि कई स्कूल 45,000 से 41,000 के जर्जर स्कूल का ये पलायन कर रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव में स्कूल का पलायन कर रहे हैं। जर्जर व्यवस्था के अंदर स्कूल है। आप घोषणाएं कर रहे हो, आप उद्योगों की घोषणाएं कर रहे हो, क्यों ना वहां उस शिक्षा को मजबूत किया जाए जहां पर आम गरीब किसान का बच्चा पढ़ता है। उन स्कूलों को मजबूत करे, ब्लॉक के अंदर केंद्रीय विद्यालय जैसे स्थापित हो, ताकि वहां गांव का नागरिक, गरीब का, किसान का बच्चा पढ़कर जब वहां रोजगार लगेगा तो सरकारों को भी याद करेगा। लेकिन हालात दयनीय हैं। मैं कहता हूं, जर्जर व्यवस्था की घोषणा हुई, ना तो कलेक्टर कुछ दे पा रहा है, ना ये सरकार कुछ दे पा रही है। क्या बजट घोषणाओं में से ये स्कूल के निर्माण नहीं कर सकती है? ये हालात राजस्थान के अंदर जी ने एक बड़ा खुलासा किया, युवाओं का बड़ा मुद्दा रहा, युवाओं का विश्वास सा जैसे उठने लगा है। क्या लगता है आपको, क्योंकि देखो, अगर आप आपका अभी सवाल करेगा अभी 4th ग्रेड के अंदर ओएमआर सीट का जो मामला हुआ, वो सरकार यहाँ किसकी है? राज्य के अंदर भाजपा की है। भाजपा आरोप लगाती है कांग्रेस पे। हम तो कहते हैं कि युवाओं को, अगर कहीं ना कहीं युवाओं का पेपर लीक हो रहा है, चाहे उसमें कितना ही बड़ा मगरमच्छ हो, कांग्रेस के भी नेता हो, तो आप गिरफ्तार करने का काम करें। लेकिन आपकी सरकार के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं 2 साल में, नौजवानों को लेकर कोई रोड मैप नहीं है। जहां भर्तियां हजारों में होनी चाहिए थी, वहां भर्तियां सैकड़ों के अंदर निकाली जा रही है। तो ये हालात देख सकते हो राज्य के। कि जो संस्थाएं, कर्मचारी चयन बोर्ड हो, आरपीएससी को लेकर जो सवाल खड़े करते हैं, पिछली बार भी आपके सचिन पायलट ने आरपीएससी पूर्ण रूप से भंग होनी चाहिए। आरपीएससी पूर्ण रूप से भंग होकर नए सिरे से आरपीएससी का नया मापदंड हो, नया रोड मैप हो, ताकि भविष्य के अंदर नौजवानों का किसी तरीके से पेपर लीक जैसी घटनाओं से नहीं उनको घटित होना पड़े। उनके उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी नहीं फिरे। एक कम उम्र के अंदर तैयारी करनी होती है, नौकरी लगनी होती है। अगर उन्हीं वर्षों के अंदर नौजवानों को इस तरीके से बार बार उनको मानसिक प्रताड़ना दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं नौजवानों का सरकारों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। ये थे हमारे साथ सांगरे से विधायक अभिमन्यु पुनिया जी। उनसे खास बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री में जिस तरह से किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, विधानसभा में मुद्दा उठाया, वो किसान पर जो मुकदमे वो वापस लिए जाएं,
वही कई और मुद्दे थे जिनको लेकर उनसे बातचीत हुई, चाहे वो नशे को लेकर, सीमावर्ती इलाका आता है संगरिया, उसकी उन्होंने बात की कि वहाँ नशा पनप रहा है, ऐसे में सरकार को वहाँ कुछ ना कुछ करना चाहिए। सरकार के 2 साल को लेकर कहा कि सरकार 2 साल में कुछ नहीं कर पाई, उद्योग नहीं लगा पाई है। ऐसे में सरकार के जो दावे हैं वो खोखले नज़र आ रहे हैं। वही उन्होंने कहा कि एसओजी ने बड़ा खुलासा किया है, चाहे हमारे टाइम के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, उनको गिरफ्तार करें, उन पर कार्रवाई करें, बड़े मगरमच्छ हो उनको पकड़ें। आरपीएससी को लेकर कहा कि आरपीएससी को भंग करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार वहाँ पर नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं, तो इस तरह से युवाओं का जो है वो भरोसा सा उठने लगा है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दशरथ सिंह।